अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप लोगों को जानकर बड़ा अफसोस होगा, जहाँ कहीं भी अगर जायजा लें वहाँ आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मैं मुद्दे पर बात करूं, चंद बातों पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 3 सवालों के जवाब को अच्छी तरह समझ लें, ताकि सच और झूठ, ईमानदारी और बेईमानी, वफादारी और गद्दारी में फर्क कर सकें। हम तफसील से नहीं बल्कि मुख्तसर सी बात पर समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी है इसलिए कि हाथी के दांत कुछ चबाने के होते हैं और कुछ दिखाने के। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले एक सवाल और इसका जवाब पर गौर करेंगे। मेरा पहला सवाल है, वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज यानी इसका मतलब है किसी जायदाद को मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की राह में वक्फ कर देना, यानी अल्लाह के रास्ते में अपनी हलाल जायदाद को वक्फ कर देना, ताकि दुनिया व आखिरत में इसका भरपूर फ़ायदा हो या सवाब हासिल हो जो आखिरत में काम आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा सवाल, वक्फ किए हुए प्रॉपर्टीज का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? इसके जवाब पर गौर करें। ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको फरोख्त नहीं कर सकते, मुंतकिल नहीं कर सकते या तब्दील भी नहीं कर सकते। जी हाँ नाजरीन, बल्कि ऐसी जगहों पर मसाजिद में नमाज और दिगर मजहबी सरगर्मियों के लिए, या मदारिस जिसमें दीनी तालीम हो, या हॉस्पिटल जिसमें गरीबों का इलाज वगैरह किया जा सके, या यतीम खाने जिसमें यतीम बच्चों की देखभाल किया जा सके। यानी ये जायदादें आम तौर पर किसी फर्द या ख़ानदान की तरफ से वक्फ की जाती है और इनका मकसद हमेशा खैराती और मजहबी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा सवाल यह है कि ऐसी वक्फ की हुई जायदादों को किस तरह और कौन देखभाल करें, और खुसूसन क़ानूनी लिहाज से। इसके जवाब पर गौर करें। वक्फ एक्ट 1995 के तहत जायदादों की देखभाल और इंतज़ाम के लिए सबसे पहले हर रियासत में एक वक्फ बोर्ड कायम किया जाता है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को यानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की देखभाल और इंतज़ाम का जिम्मेदार होता है, और इस काम के लिए एक मुतवल्ली मुकर्रर किया जाता है जो वक्फ बोर्ड के तहत काम करना है। इसके साथ साथ हर साल ऑडिट होना है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ की माली हालात और इंतज़ाम की जांच के लिए, और ये जिम्मेदारी खुसूसन डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर की होती है। एक्ट 32 के मुताल्लिक़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को चाहिए कि वो जो भी कमिटीज ऑफिसर के अंडर में आते हैं, उन्हें 6 से 7 दाखिले चेक करने के बाद हर तीसरे साल में कमेटी इलेक्शन बाकायदा करवाना चाहिए, और उन प्रॉपर्टीज की मरम्मत और बहाली के लिए वक्फ बोर्ड से फंड लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाजरीन, ये रहा मुख्तसर सा खुलासा। जी हाँ नाजरीन, अब बात है अक्सर मकसद की कि क्यों लोग अक्सर अपनी जायदादों को वक्फ कर देते हैं, ताकि अल्लाह ताला की राह में वक्फ की गई प्रॉपर्टीज से जो भी तरक्की वो फ़ायदा होता है या आमदनी होती है, वो हमेशा मजहबी या खैराती मकासद के लिए इस्तेमाल हो सके।
और ये बात सच है कि अगर मौजूदा मिल्कियत से हासिल हुई आमदनी ईमानदारी से गरीबों में तकसीम किया होता तो आज उम्मत में कोई भी गरीब ना मिलता। जी हाँ नाजरीन, ये एक कड़वा सच है। आज अगर उम्मत दर बदर भटकती रही है और गलत रास्तों पर चल रही है तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आस्तीन का सांप बनकर वक्फ प्रॉपर्टीज पर राज कर रहे हैं। आखिरत में गरीब, मिस्कीन और हाजतमंद लोगों के हाथ में इन मक्कारों का गिरेबान होगा। जी हाँ, अफसोस आज वक्फ प्रॉपर्टीज चंद बेईमानों के कब्जे में आ चुकी है और इसे बचाने के लिए खुद हाजतमंद लोगों को अपना हक हासिल करने के लिए एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जी हाँ नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए। आज आप लोगों के सामने एक और दूसरा मुद्दा पेश करेंगे जो हलीम नगर से जुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2-3 दिनों से जो है हलीम नगर को लेकर जो है लगातार अपोजिशन और दूसरे लोगों के स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आज आपके पास आने की वजह यह है कि उन स्टेटमेंटों में वक्फ बोर्ड का नाम आया है। जब भी वक्फ बोर्ड का नाम आता है अलीमुल्लाह को याद करते हैं। तो इस सिलसिले से उन स्टेटमेंटों को शायद आपने देखा होगा, तो उन स्टेटमेंटों को लेकर आपका क्या ख्याल है ये जानने के लिए आज हम आपके पास आएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाली हलीम नगर की जो दरगाह हज़रत हलीम पाशा मैनेजिंग कमेटी के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैसूर में 280 को सब कमेटियाँ हैं, कहते ही 280 को 7, मैं 280 को 7 में 60 कमेटियाँ मेजर इंस्टीट्यूशन, मैं ये थोड़ा खुलासा करवाल को बोलना चाह रहा हूँ। ये 60 मेजर कमिटीज़ हैं। मेजर्स मीन्स इनका सोर्स ऑफ इनकम 1 लाख के अबव है। ये एक्सपेंडिचर के बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ। अब खास मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो गोंदला हो को जो बाहर निकल रहा है, मैं जो 60 कमेटियों के ऊपर भी जो निगाह रख ले को डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर ले को जो चल रहा हूँ, इनमें सब में भी वही गंदले ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दावा गिवा नहीं पेश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बता रहा, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बात करा रहा हूँ। 60 के ऊपर भी देख लगा रहा हूँ, लेकिन 60 में 1-2 बड़े प्रभावी व्यक्तिगणों गति नहीं, ऐसे 2-3 जने जो हैं 12 कमिटीज में बैठे हैं और खास बैठे हैं तो बैठे हैं। इंडिविजुअल मोर देन 5 कमिटीज में बैठे हैं, 1 जने 5 में बैठे हैं, अकेले 4 में बैठे हैं। ये एक मुख्तसर 10-12 कमिटीज में मैं देख लगा रहा हूँ। बहुत सीरियस इश्यूज हैं ये। मिनिस्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बार मैं बताने को आ रहा था, ये सारा इश्यूज मैसूर एंड मंडिया को ले को बहुत सीरियस नोट से देखो करको मैं बोलने का हूँ। इसमें मेरे बोलने से कौन की बाहर आ रही और कहीं की गोंदला क्रिएट हो रहा नहीं, मंजे उनको दूर तक का लिंक नहीं, बट मैनेजिंग कमिटीज ही नहीं। यहाँ मेरी समझदारी से मैं बोलता हूँ करोर्स ऑफ रुपीस का घपला है। मैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर बोल रहा हूँ। अब खास मैं सबको भी ले को तो नहीं बोल सकता। अब 2 इश्यूज उड़ गए हैं मैसूर में, एक जामिया मस्जिद निनवीन रोड, एक हलीम नगर हजरत हलीम पाशा दरगाह हजरत हलीम पाशा की एक कमेटी है। ये 2 का बाहर निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही चाह रहा हूँ सभी बाहर निकलो कर को नहीं बोल रहा, मैं बार बोल रहा हूँ। कौन भी रोडाम पवन हो लिखो कर को सबको बोलता था, सब भी अब भी बोल रहा हूँ, सब भी लिखो, इनके बारे में लिखो, सबके बारे में। कौन हु इज ड्राइविंग द बस, अब अच्छा समझ में आना तो समवन इज ड्राइविंग द बस। मैसूर को ले लो, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे कमेटी वाले को मेरी बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है, ये कौन बैक है ये पूरे इरेगुलरिटीज करके बोले तो उन्होंने काम भी तुमने ऑफिशियली नहीं मिलता है। हमें है ना, जाओ
हमें बोल रही ना कर लियो, ऐसा बोल को पूरा ले जाको, पूरा मसला बिगाड़ को छोड़ डाली मैं चाह रहा हूँ ये सब भी सही होना कर। अब उसमें मिसाल के तौर अब क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हलीम नगर का भी इशू बाहर बहुत सीरियस नोट को आ गया है। उनकी वो पर्सनल चीज़ें ही वो हमने ज़रूरत भी नहीं पड़ता, और मैं चाह रहा हूँ हलीम नगर वाले को खास किसके भी पर्सनल मुद्दे हमको जाओ ना, कमेटी है नहीं, कमेटीज़ के इरेगुलरिटीज़ को देखो, और ख़ास हलीम नगर वाले को मेरी एक अपील है, कमेटी को लेको और मोहल्ले वाले को लेको, कौन किसके साथ चला को जा रहा गाड़ी, कौन किसे ड्रॉप दे रहा है, कौन उसके काउंटर में आको न वो करे सो जायज़ की नहीं जायज़ की बोल रहा है, ये सब दिल दिमाग का खराबी कर लो। तुम्हें कमेटी के परफॉर्मेंस क्या है वो देखो, ठीक है, तो वो तुम्हारा मालूम, हलीम नगर वाले का मालूम, तुम ना मालूम है कि नहीं मालूम है कि मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत सारे चीज़ें देख लगाया हूँ। अब उसमें देख लगाने की चीज़ें में सालन से ऑडिट हो को नहीं है, कहते सालन से ऑडिट हो को नहीं है, कौन मिनिस्टर साहब अब ये सभी देखने वाले, ऑडिट नहीं होता। सेक्शन 32 के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ हमारे मुश्ताक साहब को, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहब को, 32 की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हें पूरे रत्ती पेपर देखे नहीं बगैर तुम्हें कमेटियां को बना दिया, कमेटियां को रिन्यूअल करको दिया, कमेटियां में कौन बैठी है वो कैरेक्टर लसी वो कैसे ही वो मंजन को, लेकिन तुम्हें उनके दस्तावेज की नहीं देखते है ना, इनके दस्तावेज कौन देखना सो, आखिरी मुश्ताक साहब नहीं देखे तो देखना सो कौन। अब देखो यहाँ तुम्हें आंख मुछानी का खेल खेल को उनके दस्तावेज नहीं देखो, तुम्हें कमेटी बना को दे डाले तो वहां अंधारा चलता ठीक है, तो उनको दर्द नहीं रहता, पैसा मेहनत से कमाए रुपए की कदर, किसी का बाबा का माल करको बोल को झोली में डालने को आ गए, वो खर्चा करने के रास्ते को जाता उसको, ना गरीब का हक, ना लाचार का हक, ना बीमार का हक, ना यतीमों का हक, ना बेवायां का हक। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, बीड़ी बनने वाली बीड़ी बनने लग बैठी है, बत्ती लगाने वाली बत्तीस लगाने को बैठी है, इनके हाथों में सोर्स ऑफ इनकम लाखों से है, बोलती 30 दुकाना ही बोलती, कहते दुकाना कमर्शियल प्रॉपर्टी 30 ही बोलते। जरा चेक करो मिनिस्टर साहब, जरा सीरियस नोट पर चेक करो, इन्हों सब भी पैसा है ना इरेगुलरिटीज का इनके पास बहुत जम गया, कौन भी इनके फेवर में बोलने का नहीं है, कौन भी इनके खिलाफ में बोलने का नहीं है। हमारी फिक्र क्या कहते हैं, 30 दुकान का पैसा जा रहा है का, वो छोड़ को वो उसके पैसे इसके पैसे वो भी आ रही लाखों के, ये भी मैं सुनिया हूं। बहुत फिक्र ले ले को हलीम नगर वाले, खास हलीम नगर वाले बहुत सारे आदमियां, हलीम साहब ये हमारा भी इशू देखो कर को बोल को बता को जाको ही। अब मैं चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे, मैं पहले से मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखा हूं। उसके साथ मैं ये एक डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं, स्कूल है वहां, क्या है, स्कूल है, स्कूल का भाड़ा देखो ले रही, ये स्कूल का भाड़ा किसके अकाउंट को जा रहा, ये बड़ा सवाल है। अगर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर कैसा हो रहा है। मैं मिसाल देखो क्या भी समझाना नहीं चाहता मिनिस्टर साहब, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बना डाली नो, ये हालात के ऊपर बोलना पड़ रहा। देखो 30 पर 1000 गए साल का भाड़ा है, अब ये साल में क्या इंक्रीमेंट हो गया है नहीं हो गया है मुझे मालूम नहीं, देखना चाहता। 30 पर 1000, 30 दुकाना का भाड़ा, बचत का क्या क्या की डोनेशंस का हिस्सा जा रहा किसके अकाउंट को, सवाल अब यहां आ रहा सुमेन। अगर मुश्ताक साहब बीइंग ए वक्फ ऑफिसर अगर नहीं देखो, 32 सेक्शन में नहीं देखो, इनको कमेटी फॉर्मेशन करको दे रही करको बोले तो किसके प्रेशर से करको दे रही।
किसके प्रेशर में कर को दे रही और इनका वो कमेटी को फॉर्मेशन वाले का लिंक क्या है? क्योंकि तो यहां बहुत बड़ा पैसा है, ये सब गरीबों का माल है, ये सब हाजतमंदों का माल, टॉप टू बॉटम। मैं फलाने फलाने कर को बोलना रहा तो मैं अगले वीडियोस में बोलता हूं इंशाल्लाह, मैं जरूर बोलता हूं। लेकिन झेल रही कौन बोलो? अब एक झेलने का भी एक ये रहता, उसका एक मुख्तसर एक इश्यू रहता। इनको सब कमेटिया में बिठा डाल को, इन्हों सब राज करने छोड़ डाले, तो अब मोहल्ले वाले सफर कर रही। अब ये मोहल्ले वाले का इश्यू कौन खत्म करने वाले, सॉल्व करने वाले? बोलती मोखामिया मुश्ताक साहब करने गए तो उल्टे सीधे बातें कर को भेजी बोलती। अब ये मुश्ताक साहब की अब जो नाथी है, अब मैं ये एक मेरा इल्जाम अभी, उनके गले में जो नाथी है, ये नाथी को खोलो। ये मैसूर पूरा बिगाड़ को छोड़ी इन्हों, कौन नहीं कौन ये स्टेप्स उठाना सोचिए। मैं यहां बहुत बड़ा 30 मार खान करूं नहीं, मैसूर वक्फ बोर्ड एंड मंड्या वक्फ बोर्ड सुधरना तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठाना। सर पिछले 15 सालों से वहाँ पे जो है इलेक्शन नहीं हुआ। आज हम लोग जो है वहाँ का सर्वे किए थे, फिर वहाँ के लोग भी हमें बुलाए थे। तो इस वक्त लोगों का ये कहना है कि 15 सालों से इलेक्शन ना होने की वजह से एक ही जो है प्रेसिडेंट उस कमेटी में बैठा है। उनको जो है वहाँ के लोगों को उस प्रेसिडेंट को चेंज करना है। चेंज करने के लिए इसके ऑप्शन अलग ही, मैं उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह एक बार वो फॉर्मेशन हो पाएगी तो वो एक उसका एक प्रोसीजर था, तो वो प्रोसीजर को अपने रहने दे। लेकिन मैं अक्सर 2 साल से बोलने का हूं, देखो 20-20 साल से बैठी इन्हों सब भी, कितने साल से बैठी? 20-20 साल से बैठी। मेंबरशिप एक्ट क्लियर टर्म बता रहा है, एक वक्त में एक XYZ 2 टर्म बैठ सकता। तीसरा टर्म किसकी मारिफत से इन्हों बैठ रही? आखिर कौन सी शक्ति इनके पीछे है? मैं ये फाइंड आउट करोगे उनसे। ये उल्लंघन है, ये वायलेशंस, ये आखिर खत्म होती कब? इनका बाप का राज समझ गई कमेटियां, तो नवे इनका बाप का राज समझ गई। देखने जाता हूं टैक्स संबंध को नहीं, ट्रेजरी मनी हुआ, 30 दुकानों का भाड़ा नहीं, 30 पर 1000 का हिसाब दिखाते नहीं, टैक्स बंद को नहीं कर को बोल को अब एक इंफॉर्मेशन आ रही है, देख तू इंशाल्लाह वो भी कितने सालों से पेंडिंग है कर को। ये सब बुनियादी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैसूर को लेकर मिनिस्टर साहब, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ को मैं तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारिश कर लेता हूं, मसला हल करो। मैसूर एंड मंड्या को कुछ तो कुछ लो, और खास मैं दूसरे इश्यूज पर तो आता हूं इंशाल्लाह, हलीम नगर के इश्यूज को भी मैं अब सीरियसली, मुश्ताक साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुश्ताक साहब को मैं अपील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खास मैं इंशाल्लाह आपको अब इसके बाद मैं तुमने अप्रोच करता हूँ इंशाल्लाह। पूरा सफिशिएंट क्या क्या है इनका डॉक्यूमेंट्स मुझे पूरा होना। लेकिन सुनने में आ रहा है जैसा दरगाही मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स हाथ बदले ही कल परसों में, ऐसा रत्ती बराबर भी हाथ बदले, खामोशी नहीं रहती इंशाल्लाह। आई विल हेल्ड यू रेस्पॉन्सिबल। दरगाही मस्जिद का मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 दिन केवल हाथ बदले ही डॉक्यूमेंट्स। मेरी पिछली वीडियो को ले लगो, यहां अगर मैं हलीम नगर को यूं को बोल को कुछ तो कुछ बदला है, मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं सर, आई विल हेल्ड यू रेस्पॉन्सिबल इंशाल्लाह। क्या आने वाले दिनों में आप जामिया मस्जिद को भी लेकर हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए से खुलासा करके जो है जनता के सामने हकीकत को लाने की कोशिश करेंगे क्या सर? देखो वीडियो को आने नो मजबूर कर डाले तो मैं वीडियो पाता हूँ इंशाल्लाह, तो मैं मजबूर मुझे बनाऊन को, मुझे रिकॉर्ड्स देने के वास्ते ट्रांसपेरेंट हो, कौन
पैसा लेको यूसी नहीं दिया है उसे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी करो। मैं वीडियो पाको कई को बोलूँ किससे भी बाईपास नहीं करना। सुनने में वो भी आ रहा है यहाँ भी बहुत लाखों का रुपए गवर्नमेंट से आको है करको बोलो वक्फ बोर्ड से लेको ही ये हलीम नगर की कमेटी यूसी अगर नहीं देखो है मैं वीडियो पर कहीं को आऊँ ना म्हणजे होना सोच यूसी लियो वक्त पर यूसी लेकर है ना वो भी मालूम है तुम ना। और मैसूर की आवाम को भी मैं बता रहा हूँ वक्त पर यूसी नहीं लेकर है देन हु शुड बी हेल्ड गिल्टी। अब सवाल वहाँ आता है इंशाल्लाह। थैंक यू सर। इंशाल्लाह।